अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा पार्ट 14 पूरा लिख चुका था। अब हमारा है पार्ट 15। क्या है? पार्ट का नाम है ऊर्जा। इसमें हमें कुछ हेडिंग दी गई हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। क्या क्या है? पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, तीसरी है ऊर्जा का रूपांतरण और चौथी हेडिंग क्या है हमारी? ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण। अब हम देखेंगे पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारा। पहला पैराग्राफ, दैनिक जीवन में प्रतिदिन के क्रियाकलाप जैसे उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, भोजन ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेत जोतना तथा फसल काटना आदि में किसी न किसी रूप से ऊर्जा का उपयोग होता है। वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन में भी कार्य होता है। कार्य करने के लिए क्या कह रहे हैं? कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आप कोई कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कोई भी कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव जगत में होने वाले कह रहे हैं जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। पिछली कक्षा में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के साथ यह भी जान लिया है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अगर हमारे अंदर जितनी भी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कोई भी काम करने की, वो ऊर्जा ही कहलाती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है देखेंगे। वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबड़, ठीक है, खींची हुई रबड़, गुलेल, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब कह रहे स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में ऊर्जा दोनों ही क्या होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के ही रूप है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा दी गई है और गतिज ऊर्जा दी गई है तो आप यांत्रिक ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ये सवाल में भी आ सकते हैं। तो अभी हमने देखी है यांत्रिक ऊर्जा। अब हमारी हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्रियाकलाप 1 में देखेंगे, एक लोहे की छोटी गोली का ऐंठन रहित मजबूत धागा लें। यानी कि हमने क्या ले लिया? 3-4 धागों को ऐंठ लिया और उसको मजबूत बना लिया ताकि वो टूटे नहीं। चित्रानुसार लोहे की एक गोली को हमने क्या किया? उस जो धागा था उस धागे से बांध दिया और एक स्टैंड की सहायता से लटका दिया। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा किस तरीके से लटकाया हुआ है। गोली के सामने कुछ दूरी पर लकड़ी का गुटका रख दीजिए। गोली को गुटके की विपरीत दिशा में कुछ दूरी स्थिति ए तथा ले जाकर छोड़ दें। यानी कि कह रहे हैं जैसे कि हमारा पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा कि जब वो घूमता रहता है और फिर जब घंटा हो जाता है तो वो बस जाता है, रुक जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमने इसको छोड़ा, फिर कह रहे हैं गोली गुटके पर धक्का लगाती है जिससे वह कुछ दूरी तक स्थिति बन आगे खिसक जाता है। अगले क्या कह रहे हैं? पॉइंट अगला दिया है कि लोहे की गोली को पहले की स्थिति में पुनः रखिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि आप गोली को पहले की अपेक्षा अधिक दूरी यानी कि स्थिति बी तक ले जाकर छोड़ दीजिए। आप क्या दिखाई देता है? आप क्या देखते हैं? या इस बार लकड़ी का गुटका पहले की अपेक्षा अधिक दूरी तक यानी खिसक जाता है। तो इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि लोहे की गोली को उसकी विराम स्थिति से स्थिति ए तथा स्थिति बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यानी कि एक स्थान से, अगर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक कोई वस्तु को ले जाना है तो वो भी हमारा कार्य कहलाएगा। या एक एग्जाम के लिए भी उदाहरण ये भी हो सकता है कि आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तो उसमें भी आपका कार्य होता है।
जबकि कह रहे हैं वो कार्य नहीं होता है कि आप एक जगह पर खूब भारी पत्थर लेके खड़े रहेंगे तो वो आपका कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप वो विराम अवस्था में रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की गोली लकड़ी के गुटके पर बल लगाती है, जिससे वह विस्थापित हो जाता है। तो लोहे की गोली किसे संचित है, उसकी स्थिति क्या कह रहे हैं, उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित विकृत करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष बाण की खिंची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण डोरी में तथा चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। अब कह रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो कह रहे हैं पृथ्वी सतह के किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाए तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वस्तु का भार इंटू ऊंचाई यानी कि mgh के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो g था यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या था, mg, तो g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। इस सूत्र में h जो है वो ऊंचाई जहाँ हम मापते हैं वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 लेते हैं। ठीक है, अब है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है देखेंगे। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु तूफान द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं तथा मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं। अतः गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है। क्षमता उनकी गति के कारण होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v हो तथा उसकी गतिज ऊर्जा k हो तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होता है। 15.2 एक्सरसाइज 15.2 हेडिंग क्या कह रही है, ऊर्जा का रूपांतरण। अगली हेडिंग हमारी क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण। क्या है ऊर्जा का रूपांतरण, कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। क्रियाकलाप 2 में देखेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण। तो क्रियाकलाप 2 क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे पहला पॉइंट, लगभग 1 मीटर लंबा ऐंठन रहित मजबूत धागा लीजिए। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इसके एक सिरे पर लोहे की गोली बांधिए। तीसरा कह रहे हैं चित्त अनुसार इसे दीवार की खूंटी से लटकाइए। चौथी कह रहे हैं लोहे की गोली बिंदु ए तक ले जाकर छोड़ दीजिए। क्या देखते हैं, गोली बिंदु बी की ओर गति करने लगती है। गोली की चाल बढ़ने लगती है तथा उसकी ऊंचाई मेज के तल के सापेक्ष कम होने लगती है। गोली की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। बिंदु बी पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा चाल अधिकतम हो जाती है। जब गोली बी से सी की ओर गति करती है तब उसकी चाल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। सतह के ऊपर जाने के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। बिंदु सी पर गोली क्षण भर के लिए ठहरती है। इस समय गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। अब कह रहे हैं जब गोली सी से बी की ओर गति करती है तब स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में
परस्पर रूपांतर होता रहता है, परंतु गोली की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान अंदर रहता है। तो क्या कह रहे हैं, जब गोली C से B की ओर गति करती है तो तथा स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। यानी कि C से B, पहले क्या गया, B से A गया और फिर A से B आया, फिर B से C और फिर C से वापस A जाने लगा और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परस्पर रूपांतर होता रहता है, परंतु गोली की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का मान अचर रहता है। अतः ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, पहला दिया है हमें। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण क्या दिया है, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छिद्र करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दूसरा दिया है, कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और फिर अगली हेडिंग क्या दी, ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण। पहला पॉइंट, माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। दूसरा दिया है, लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगली हेडिंग में क्या दिया है, प्रकाश का रूपांतरण। प्रकाश का रूपांतरण क्या होता है, देखेंगे। प्रकाश का रूपांतरण यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दूसरा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, अगली हेडिंग क्या है हमारा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। तो विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। हीटर और विद्युत केतली में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला पॉइंट कह रहे हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगली हेडिंग क्या कह रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, देखेंगे। किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में होता है। प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अगली हेडिंग क्या दी, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य। तो ऊर्जा रूपांतरण के क्या तथ्य हैं, ये भी हम देखेंगे। तो पहला कह रहे हैं कि जो कार बैटरी होती है, तो कार बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु निरावेश में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो बहुत सारी जो पेशीय ऊर्जा होता है उसका रूपांतरण होता है और वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट तीसरा दिया है, विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में होता है। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में होता है। अब कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा
चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करती है तथा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अगला पॉइंट क्या दिया है, विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अब 15.3 हेडिंग क्या कह रही है, ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास क्या है, जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतर होता है, जब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है, तो वो क्या है, ऊर्जा का ह्रास, यानी कि ऊर्जा व्यय करना। उस समय पर ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में संघर्ष घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विद्युत बल में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में नहीं बदलती है, परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अगली हेडिंग है, एक पेज, कारण एवं निवारण। कारण एवं निवारण क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण होता है। मशीनों में ऊर्जा का ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव हेतु मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं, उसमें ग्रीसिंग करते रहना चाहिए ताकि मशीनों में कोई तरीके का नुकसान ना हो। विद्युत ऊर्जा के ह्रास का कारण प्रयुक्त युक्ति की दक्षता होती है, जैसे कि एलईडी बल्ब की दक्षता ट्यूबलाइट से अधिक तथा ट्यूबलाइट की दक्षता तापदीप बल्ब से अधिक होती है। प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा के ह्रास का कारण संचरित माध्यम द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनअवशोषक पदार्थ उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के क्या कह रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए। अगली लास्ट हेडिंग हमारी क्या बची है कि ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन। तो जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इनके प्रयोग में वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल आदि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ईंधन पृथ्वी की भूमिगत संपदा है, इनका एक ना एक दिन समाप्त होना निश्चित है। ये करोड़ों वर्षों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं एवं इन स्रोतों के भंडारण सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इनका विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर ये शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। यानी कह रहे हैं इन सब का अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग ना होगा तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस संकट से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का व्यय किया जाना चाहिए, जिससे उक्त स्रोत की खपत कम से कम हो। जैसे विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। तो ये था हमारा क्या था, ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है इसी में कि दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि सजावट में विद्युत का ऊर्जा कम से कम करना चाहिए। और तीसरा दिया है कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल चालित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ी दूरी पे आपको जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं।
लास्ट पॉइंट दिया है, सौर ऊर्जा का अनवरत स्रोत है, अतः ऐसी युक्तियों को विकसित करना चाहिए जिनसे सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हमारा है अभ्यास प्रश्न। देखेंगे अभ्यास प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली m द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है, mgh होता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं। दो पत्थरों के तेजी से आघात करने टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। अगले हमें दिए 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होते हैं। अब हमें दिए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, क्या होता है, सूर्य होता है। पटाखे के विस्फोट में डैश ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। फुटबॉल खेलते समय डैश ऊर्जा व्यय होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। डैश ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब हमें दिए हैं मिलान करो स्तंभ का और स्तंभ खा। तो का हमें क्या दिया है, सोलर सेल। सोलर सेल का क्या है, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। खा माइक्रोफोन, क्या है माइक्रोफोन, ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर यानी कि क्या हो जाएगा, विद्युत एवं ऊष्मीय ऊर्जा। और प्राथमिक सेल क्या दिया है हमारा, प्राथमिक सेल हो जाएगा विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। हमारा चैप्टर और अभ्यास प्रश्न दोनों ही खत्म हो गए हैं।